नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी के नए सत्र यानी कि सत्र 2024 से 26 में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दरअसल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अब तक पीजी में जो एडमिशन लिया जा रहा था वो मतलब विदाउट फी स्ट्रक्चर के आधार पर लिया जा रहा था, और बार बार नोटिस के बावजूद भी जो है कॉलेज की तरफ से या तो ज़्यादा फ़ी लिया जा रहा था या जो है यानी कि जो गाइडलाइंस थे फ़ी के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो है फ़ी नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब जो है सभी कॉलेज में नामांकन के लिए सभी कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर जारी किया गया है। जो फ़ी स्ट्रक्चर जारी किया गया वही फ़ी स्ट्रक्चर जो है सभी कॉलेज में लागू होगा और सभी छात्रों के लिए होगा। साथ में अगर आप नए सत्र में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी वो भी बातें जो है बताई गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि पीजी के जो नए सत्र में नामांकन की प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी, और साथ में जो फ़ी स्ट्रक्चर जारी किया गया है उसके आधार पे आपको कितना फ़ी जो है इस बार पीजी में लगने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आगे इसी तरह की वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और कुछ सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नई व्यवस्था में कहा गया कि नामांकन के समय हर वर्ग के छात्रा व SC/ST छात्रों को भी देना होगा शुल्क, बाद में खाते में लौटेगा। कहा गया कि बिहार बीबी के विभाग और कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोर के लिए एक समान फ़ी स्ट्रक्चर लागू। अब नीचे देखेंगे तो कहा गया कि बिहार विश्वविद्यालय के विभागों व कॉलेजों में स्नातक और पीजी के एक समान फ़ी स्ट्रक्चर लागू होगा। इसके लेकर के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय की अध्यक्षता में मंगलवार को एडमिशन कमीशन की बैठक हुई। इसमें नामांकन व शुल्क समेत कई निर्णय लिए गए। निर्णय लिया गया कि कॉलेजों और पीजी विभाग में नामांकन के समय SC/ST विद्यार्थियों को भी और सभी वर्ग के छात्राओं से निर्धारित सभी शुल्क लिए जाएंगे। नामांकन के बाद विद्यार्थियों का विवरण सरकार को भेजा जाएगा। वहां से इस मद में राशि मिलने के बाद छात्र छात्राओं के अकाउंट में राशि लौटा दी जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से पिछले जो है सरकार से इस मुद्दे पर मंतव्य मांगा गया था, लेकिन अब तक सरकार या उच्च शिक्षा विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। साथ ही जिन कॉलेज और विभागों में विद्यार्थी से फ़ी नहीं लिया है उन्हें छात्र छात्राओं के फ़ी की राशि भी सरकार की ओर से नहीं भेजी गई। ऐसे में विशेषकर महिला कॉलेजों को परेशानी होने लगी है। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि अब छात्राओं को भी नामांकन के समय सभी प्रकार का शुल्क देना होगा। यह राशि सरकार से मिलने के बाद छात्र के बैंक खाते में डाल दी जाएगी। बैठक में अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर अभय सिंह, डॉक्टर शिवानंद, प्रोफेसर सतीश राय, प्रोफेसर संगीता रानी, प्रोफेसर प्रेमानंद, डॉक्टर ममता रानी, कुल सचिव प्रोफेसर संजय कुमार, साथ ही कुलानुशासक प्रोफेसर BS राय, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर टिक्के डे आदि थे। अब देखिए फ़ी स्ट्रक्चर की बातें कही गई, कितना फ़ी आपको लगे। एडमिशन कमेटी की बैठक में नामांकन फ़ी निर्धारित। तो जो भी छात्र हैं उनके देखेंगे तो दूसरे से 8वें सेमेस्टर तक हर बार लगेंगे 2005 रुपया, और बीबी से स्नातक पर नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क। ठीक है, तो ये है देखेंगे तो किसके लिए, जो यूजी के छात्र हैं, मतलब 8 सेमेस्टर किस में होगा, जो यूजी के छात्र होंगे। पीजी में तो आपको 4 ही सेमेस्टर होगा, क्योंकि अगर सेमेस्टर वाइज भी होता है तो 2 साल में 4 ही सेमेस्टर होगा। ठीक है, अब फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कितना लगने वाला है आपको। तो स्नातकोर के लिए निर्धारित शुल्क अगर देखें तो एडमिशन 150 रुपया, रजिस्ट्रेशन 200, कॉमन मनी 500, ट्यूशन 150, एकलव्य तरंग 10, सेंट्रल लाइब्रेरी 100, इलेक्ट्रिसिटी 300, आई कार्ड 60, NS 50, वर्किंग 50, इंटरनल एग्ज़ाम 300, लाइब्रेरियन मेंटेनेंस 100। इसके अलावा देखेंगे तो भवन मेंटेनेंस 100, मेडिकल 100, एथलेटिक कॉलेज 100, एथलेटिक BB 100, कॉमन रूम 50, एनवायरनमेंट प्रोजेक्टेशन 20, स्टूडेंट वेलफेयर 10, पुअर स्टूडेंट 10, साथ में स्टूडेंट यूनियन 100, सोसाइटी 50, मैगजीन 50, हेड बुक डायरेक्टरी 50। कुल देखेंगे तो 2760 रुपया आपको जो है पीजी के नामांकन में इस बार देना पड़ेगा। अब चलिए बताते हैं नए सत्र में नामांकन कब से होगा और उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या लगेगा। तो देखेंगे तो BRAB पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन 2024 से 26 में नामांकन है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए में, सबसे पहले आपको आधार कार्ड रखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, और छात्र 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, प्रमाण पत्र,
अगर आपको ज़रूरत के अकॉर्डिंग लगता है तो जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा अगर आप नए सत्र में आवेदन करना चाहते हैं तो। अब एडमिशन प्रक्रिया कब से शुरू होगा सो समझ लीजिए। जून में रिजल्ट के बाद शुरू होगा पीजी में नामांकन। मतलब पूरा यहाँ पे मैं जो है इस सूचना को बताऊंगा नहीं, क्योंकि पिछले जो है आर्टिकल में आपने पूरा देखा है। फिलहाल देखेंगे तो कहा कि विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2024 से 26 यानी कि वर्तमान सत्र में नामांकन की प्रक्रिया जुलाई में शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार स्नातक सत्र 2021 से 24 के थर्ड ईयर की परीक्षा 20 मई से प्रस्तावित है। 30 जून तक इसका परिणाम जारी किया जाएगा। थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी होने के बाद जुलाई में पीजी में नामांकन के लिए आवेदन शुरू होगा। दरअसल सत्र नियमित करने की क्या बात चल रही है। ऐसे में पहली बार एक ही साल में पीजी के 2 सत्र के विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाना है। सत्र 2023 से 25 में नामांकन की प्रक्रिया इसी साल पूरा हुआ है। अब तक फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। तो आपको पता है कि 23 से 25 वाले फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा 28 जो है मई से शुरू है, और जो नए सत्र में आवेदन की प्रक्रिया है वो जुलाई में शुरू होगी। आगे भी हो सकती है, जुलाई के लास्ट में भी हो सकती है, अगस्त के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अभी थर्ड पार्ट का परीक्षा फॉर्म भी नहीं भराया। लेकिन नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका थर्ड पार्ट का परीक्षा फॉर्म कब से भराएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।